कन्हैया लाल की। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। बोल सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य संत गुरुजन पधार चुके हैं। पहले गुरुजन अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो हम सब के लिए कितना ही ये शुभ अवसर है कि अयोध्या धाम में गुरुजी के चरणों में बैठ के हमने रामलला का दर्शन किया। तो उसी भाव को मन में रखते हुए एक भजन पेश कर रहा हूँ। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम नाम, जो न जपे राम नाम, किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस पाया। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस पाया। कबीरा भजन भय होए मतवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम 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 जपो, राम ही धियाओ, राम प्रेम ज्योत को घर घर जगाओ। राम 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 जपो, राम ही धियाओ, राम राम प्रेम ज्योत घर घर जगाओ। उनकी शरण में जाओ, सुन लो प्यारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जय श्री राम। जो न जपे राम नाम, जो न जपे राम नाम, किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। सद्गुरु महाराज की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
हाँ एक मैं अब महाराज मीरा महाराज जी की तरफ में मैं पहुंच गया। अब महाराज जी जिसको देना चाहेंगे। बड़ा कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। सभी मिलकर मेरे साथ गाएंगे। कैसे बताऊं मैं कैसा सखीरी मेरा सतगुरु ऐसा, कैसे बताऊं मैं कैसा, कैसे बताऊं मैं कैसा सखीरी में सतगुरु ऐसा, कैसे बताऊं मैं कैसा सखीरी मेरा सतगुरु ऐसा। यमुना जैसे पतित पावन है, यमुना जैसे पतित पावन है, गहरा सागर जैसा
कैलाश जी अपना एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। कैलाश जी ब्रह्म ज्ञान की चिड़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, कोई कोई विरला चढ़े। जो चढ़ जावे चिड़िया 84 लाख करे। जो चढ़ जावे चिड़िया 84 लाख करे। ब्रह्म ज्ञान की चिड़ियों में कोई कोई विरला चढ़े, कोई कोई विरला चढ़े। जो चढ़ जावे चिड़िया 84 लाख करे। जो चढ़ जावे चिड़िया 84 लाख करे। कोई कोई वीर लचड़े। जो
पीताम्बरा दरुणबिंद फलाधरोष्टां पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादि अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लावण्यं परमाद्भुतं प्रतिकलां चातुर्यमत्यद्भुतं कान्ति कापि महारथवतावर्तनो लीलावतिस्तद्भुता मृगभङ्गी पुनरद्भुतादभुतं यस्यास्मितं चाद्भुतं साराभावद्भुतमूर्ति अद्भुतरसं दास्यं कलादास्यते जयं सरामरिहाग्रविष्टदोहं ईर्भास्वरं शिवविचिन्तं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपादभाविमोदं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्त्वा सुदुष्टजसुरेशतराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगारण्यं मायामृगं दयितयक्षितमङ्गलावनु वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हमें राज राज कहना है सदा सुखी रहना है। हमें राज कहना है सदा सुखी रहना है। की संपूर्ण माता बहनों भाइयों बंधुओं मित्रों से सादर आग्रह है। आज गर्मी बहुत है, अंदर एसी नहीं चलने के कारण, इसलिए आप कोई भी व्यक्ति कीर्तन ना बोले, अकेला बोलूंगा, आप सुनते हैं। हमें राज राज कहना है सदा सुखी रहना है। हमें राज राज कहना है सदा सुखी रहना है। कहना है सदा सुखी रहना सदा सुखी रहना श्री वाल्मीकि बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जुगल जोड़ी सरकार की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ जी महाराज की महाराजा छत्रसाल की गौ माता की भारत
जय शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की जय मंचस्थ परम पूज्य परम सम्मान्य महाराज श्री सदानंद जी, पूज्य महाराज श्री मोहन सिंह आचार्य जी, मेरे करीब बैठे हुए श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज, सभी आदरणीय श्री रवि जी और संगीतकार बंधुगण, आदरणीय हमारी दोनों साध्वी माताएं, हमारे प्रकाश शर्मा जी, आप सब काठमांडू से पधारे हुए और जगह जगह से पधारे हुए श्री धर्म प्राण सुंदर साहब जी, आप सभी को भगवत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जो परमात्मा ने दिया है वो बड़ा सस्ता है, जो व्यवस्था हमने मिलाई है वो बहुत महंगा है। देखिए परमात्मा ने हमें क्या दिया, ऑक्सीजन परमात्मा ने दिया, लेकिन हमने उसका कभी मूल्य नहीं चुकाया। अभी हम गर्मी में तड़प रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये हवा देने वाला परमात्मा है। परमात्मा हवा का रूप बन करके परमात्मा हमारे सामने कह रहा है। परमात्मा जल बन करके निराकार ब्रह्म, निराकार बन करके हमारे सामने कह रहा है। जल के रूप में हमारे सामने प्रवाहित हो रहा है। निराकार ब्रह्म को हमने बोतल में भर भर के अपने पास रख लिया है, जिसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। इसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है हर रग रग में परमात्मा का वास है, कण कण में परमात्मा का वास है। मेरी अपनी शरीर की अनुभूति बताती है, मैं श्री राजी में, श्री राम में, श्री कृष्ण में, देवी देवताओं में कतई भेद नहीं मानता हूँ। एक ही ब्रह्म का अलग अलग रूप है। जैसे आकाश में सूर्य है, उसकी किरणें सब जगह व्याप्त है, वैसे परब्रह्म परमात्मा के अंश अंश अंशांश होकर के ये सारा जगत व्याप्त है। जहाँ भेद है वहीं खेद पैदा होता है, जहाँ खेद है वहाँ सभी प्रकार के सुखों का उच्छेद हो जाता है। इसलिए शंका में न रहें, शंका में रहना ही लंका में रहना है। लंका में रहने का मतलब है लंका में आग लगाने के लिए हनुमंत लाल जी को निमंत्रण देना है। इसलिए ईश्वर के विषय में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म के विषय में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत स्वाध्याय चिंतन मनन करने के बाद अपनी ऐसी अनुभूति होती है, एक ही ब्रह्म अनेक रूप में व्याप्त है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वही परमात्मा है, वही राम है, वही श्री कृष्ण है, वही सब देवी देवता है, सब एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। मैं कभी कभी सुंदर साथ निवेदन करता हूँ, कभी कभी सुंदर साथ से प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ बैठे हैं और आपका पोता बहुत शरारती करता है और मैंने जाने अनजाने उसको थप्पड़ मारा, तुम्हारा को भी परेशानी होगी, दादी को भी परेशानी होगी। जैसे अभी आपने सुना होगा, एक पुलिस संरक्षण देने वाली एक महिला ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एक महिला को थप्पड़ मारा। उस महिला का नाम क्या है? कंगना रनावत। वो हिमाचल से खड़ी और जीत गई। थप्पड़ मारने वाली औरत कहती कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो बहुत बड़ा काम नहीं, वो नीच काम है, निकृष्ट काम है। एक अफसर होकर के किसी महिला को ही थप्पड़ मारा, ये अच्छा काम कतई नहीं है। लेकिन आपको पता है, जिस दिन उसने थप्पड़ मारा तब से लेकर के आज तक बैठे बैठाए हो कम से कम 20 करोड़ की मालकिन बन गई है। उसकी एक कोठी बन गए, बंगले बन गए, उसके बैंक में अकाउंट में पैसा जमा हो गया, क्योंकि एक ग्रुप चाहता है कि अच्छा काम किया, डोनेशन लेना शुरू कर दिया, एक थप्पड़ और मारो और पैसा होगा तेरे पास। हमारे देश में उकसाने वालों की कमी नहीं है, सामने भाव देने वाले लोग बहुत कम हैं, उकसाने वाले लोग बहुत हैं, कान खींचने वाले ज्यादा हैं, ऊपर बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए हमें अपना जीवन इतना सहज सरल बनाना है, हम दोनों पक्ष से हट करके रहें, न सगुण बने, न सतगुण बने, न रजगुण बने, न तमगुण बने, हम निर्गुण बन करके जीने का अभ्यस्त बन जाए।
इसलिए सारी की सारी लीला राजी महाराज की है, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की है। परमात्मा ने चाहा तो ये सारा संसार बन करके तैयार हो गया। परमात्मा ने चाहा तो हम इस वसुंधरा पर आ गए और यहाँ करके हमें दो प्रकार की लीलाओं का दर्शन प्रसन्न लाभ आप हम सब ले रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा, परमात्मा ने जो दिया उसका कीमत करना सीखें। दिल्ली में एक मेरे शिष्य हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि अब मैंने अपना जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर दिया है, अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन 60 साल की उम्र में मैंने जितना ऑक्सीजन लिया वो धरती को दे करके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? मेरा विचार है वृक्षों से हमने ऑक्सीजन लिया तो 1 करोड़ पेड़ लगा करके मैं मरना चाहता हूँ। 1 करोड़ पेड़ लगा करके मैं मरूं, ये बहुत अच्छा काम होगा मेरे विचार से। ऐसे जो परमात्मा ने दिया उसको वापस लौटा करके ही धरती छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसमें हम भी सहयोगी बने। नदी के जल को कैसे स्वच्छ किया जाए, वृक्षों को कैसे लगाया जाए, एक वृक्ष काटना पड़े तो साथ में 10 वृक्ष लगाना हम सीखे। प्रकृति जैसा हमने जन्म लेते समय देखा वैसा ही छोड़ करके जाएं तो धरती का हमें खूब आशीर्वाद मिलने वाला है। तो यही दो शब्द कहते हुए मैं मेरी वाणी को ही मैं विराम दे रहा हूँ। आप हम सब धन्य भाग्यशाली हैं, प्रचंड गर्मी में भी परम आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। ये हमारे शरीर से जो पसीना टपक रहा है ना, ये पसीना नहीं है, ये कथा श्रवण करने का परिश्रम झलक है और कुछ नहीं है। हम कथा श्रवण करने का जो आनंद ले रहे हैं और उसकी धार बन करके हमारे शरीर से टपक रहा है, यही तो आनंद है। इसी को कहते हैं पसीने की कमाई। हम पसीने की कमाई करके हम परमात्मा के करीब पहुंचना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आनंद के जो आयोजक वर्ग हैं और विशेष करके हमारे बहन सारू जी, जिन्होंने मेरे को कहा कि आप किसी प्रोग्राम में आते ही नहीं है, इस बार जरूर बनाइएगा। तो फिर मेरी मांगवा क्योंकि ये जो बलदेव है साल साल बड़े हुए तो मेरे मित्र जैसे मेरे भाई जैसे थे। जब मैं सिलगुड़ी में आश्रम में था तो वो उस समय सिलगुड़ी में होते थे, आना जाना उठना बैठना, उनकी माता गोवा देवी के घर में जाना नाश्ता करना, सब परिवार से बचपन से मैं जुड़ा हुआ था। तो मेरा मन किया कम से कम इस कार्यक्रम में तो मुझे भी आना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आकर के, आप सबके दर्शन प्रसन्न हो गए। परमात्मा का सिंहासन में है, न परमात्मा किसी ग्रंथ के रूप में है, न परमात्मा किसी मूर्ति में है। परमात्मा आप सबके भीतर विराजमान है। अनेक रंग बिरंग माता बहनों के पुरुषों के हृदय में परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। 1-2 जयकारे लगाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, गौ माता की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, भारत के संतों की, भारत के भक्तों की। हर हर महादेव। श्री परमात्मा नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनमेतत् याचलोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है,
मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए। जय बेदरा के राज कोई बेदर रहिए, बेदरा के राज कोई बेदर रहिए। बेदरा के धनी कोई बेदर रहिए, जय बेदरा के धनी कोई बेदर रहिए। राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए, प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए, प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए, प्यारे परधाम जाइए। श्यामा कहिए, प्यारे परधाम जाइए। राज श्यामा कहिए, प्यारे परधाम जाइए। राज श्यामा कहिए, प्यारे परधाम जाइए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथाकार पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने हिंदुत्व से परिपूरित वाणी रखी, स्वामी श्यामानंद जी महाराज, श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज, हमारी माताएं, संगीतकार, विद्वज्जन, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगताता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरहि मही भारा। हम लोग अयोध्या धाम में बैठे हुए हैं, तो एक आध चौपाई संत तुलसीदास जी की सुनाना सांदर्भिक होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तपबल रचहि प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो तपस्या के बल से, और विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं, वो भी तपस्या के बल से ही करते हैं। और भगवान शिव शंकर जगत का संहार करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, तो भी तपस्या के बल से। तपबल शेष धरहि मही भारा, शेष साई भगवान धरती के भार को उठाते तो भी तपस्या के बल से। तो ये सब तपस्या किसकी करते हैं? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप धाम धनी श्री राज, जो सबके मालिक, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ऑलमाइटी गॉड, पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सभी देवी देवता तपस्या करते हैं। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तपस्या करने से पूर्ण शक्ति मिलती है, पूर्ण ज्ञान मिलता है, पूर्ण कार्य करने की क्षमता मिलती है। जिस प्रकार से एक मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के अधीनस्थ सारे मंत्री कार्य करते हैं, ऐसे ही सृष्टि के सारे देवी देवता उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैया दक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह संपूर्ण प्रकृति चल रही है।
अहम बीज प्रदः पिता, सबका पिता मैं हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। परब्रह्म श्री कृष्ण देवादिदेव, माता कहे, पिता कहे, बंधु कहे, सखा कहे, धन कहे, विद्या कहे, सर्वेश्वर कहे, वही परब्रह्म परमात्मा है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए एक मार्ग है तपस्या का मार्ग और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। तपस्या का मार्ग जटिल है, कठिन है, परिश्रम युक्त है। भक्ति का मार्ग सरल है, सुगम है, सुव्यवस्थित है और फलदायी है, जल्दी फलदायी, सम्यक फलदायी। इसलिए संत तुलसीदास जी ने भी नवदा भक्ति के अंतर्गत जो सबरी को ज्ञान दिया गया है, वहां पर भक्ति की महिमा गाई और प्राणनाथ जी महाराज ने भी नवदा से न्यारो कहो 14 भवन में नाय, सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपिका माए। नवदा भक्ति तो है ही है, पर उससे परे और एक भक्ति है दसधा प्रेम लक्षणा भक्ति, जिस मार्ग को गोपियों ने चलकर दिखाया, जिस मार्ग में श्री कृष्ण एकदम नजदीक हो जाते हैं, कृष्ण के पास जाना नहीं पड़ता, कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। गोपियां पहले तो नंद बाबा के घर में जाया करते थे, बाद में ऐसा हुआ कि कृष्ण स्वयं चल करके गोपियों के घर घर में आने लगे। भक्ति परमात्मा को खींच लेता है। तपस्या करके परमात्मा के पास जाना पड़ता है, परंतु भक्ति करके परमात्मा को अपने पास बुलाना होता है। इसलिए भक्ति का मार्ग सरलतम मार्ग, कलियुग के लोगों के लिए सबसे सरलतम मार्ग है। भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग, भावना का मार्ग। जिस मार्ग के विषय में प्राणनाथ जी ने वाणी में बहुत कुछ चौपाया कहा, पंथ हो बे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसे भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य। देखिए, कहा जाता है कि संत तुलसीदास जी एक बार वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के उन्होंने राम को ढूंढा तो कहीं राम का मंदिर मिला ही नहीं उनको। तो तुलसीदास ने कृष्ण मंदिर के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भल्यो बने सभी आज को, भल्यो बन्यो रूपराज, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका रूप भी सुंदर है, आपकी छटा भी सुंदर है, पर तुलसीदास तो धनुष बाण हाथ में लिए हुए स्वरूप कोई नतमस्तक होता है। ऐसे प्रार्थना की तो उसी समय कृष्ण ने क्या किया कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने भक्त के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। मुरली को भी छोड़ दिया, गोपियों के साथ को भी छोड़ दिया, चंद्रिका को भी छोड़ दिया, अपने भक्त तुलसीदास के लिए रघुनाथ बनकर के दर्शन देते हैं। कृष्ण किसी भी देवता के रूप में अपने भक्त की भक्ति को इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, पर अन्य देवी देवता कृष्ण बनकर के दर्शन नहीं दे सकते हैं, यह समझने की बात है। कृष्ण सब देवताओं के रूप में दर्शन दे सकते हैं, सब अपनी विभूतियां बताते हैं, पर कृष्ण सर्वेश्वर, सबके स्वामी होने के कारण, सब सृष्टि के अध्यक्ष होने के कारण उस परब्रह्म श्री कृष्ण को गोपियों ने पहचाना और अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग चुना। तो हम सब भी सभी देवी देवताओं को याद करें, सभी देवी देवता में सम्मान रखें, पर हमारी आस्था और हमारा विश्वास पूर्ण ब्रह्म से है। हमारा मंत्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, अक्षरातीत का है, और हमारा मोक्ष धाम परम धाम है। अन्य धामों को पार करते हुए परम धाम पहुंचना, ये हमारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को याद करते हुए हम तीर्थ दर्शन करें, अपने लक्ष्य को न भूलते हुए हम सबके साथ हिलमिल रहें, प्रेम से रहें और आपस में सद्भावना व्यक्त करते रहें, जीवन को सार्थक बनाएं। आज के दिन एक तरफ
घर में विशेष रूप से है और दूसरी ओर थोड़ी देर में अपने अपने कमरों को भी खाली करना है। तो प्रवचन ज्यादा नहीं किया जाएगा। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो सिलीगुड़ी में एक भागवत कथा है महाराज जी का, मुझे भी वहां पर बुलाया गया है। इस तरह से कई कथाओं में महाराज जी के साथ साथ होने का भी और कई बार अलग से भी व्याख्या करने का, अलग से भी चर्चा करने का मौका मिलते रहता है। हम मिलते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, जीवन को सार्थक बनाते रहेंगे। इस बार त्रिदिवसीय कार्यक्रम अयोध्या धाम में हुआ, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। प्रभु रामलला के भी दर्शन हुए और साक्षात श्री राज के भी दर्शन होने का अनुभव हुआ। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के वाणी चर्चा को यही विराम दे रहा हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की प्रणाम। धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, नाथ प्यारे की जय, आए जो महाराज की जय, सरकार की जय, कोई नाम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, मान की जय, गो माता की जय, गोपाल भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, कृष्ण चंद्र की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचर तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वंदो श्री सतगुरु चरण को करुणनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र जी नाम, प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाय मैं आधीन करनी न बाह गहे के लाल। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम उजास। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भ्रंग को गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा सेवक जानी चको। अष्ट पैर निरकतर गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर। नान की जय, प्यारे की जय। हम सभी का गुरु दरबार परम मुनीत मंगल धाम कालीन पहुंचे। उनके शिष्य अक्षर महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य चंडीगढ़ नीत दरबार से ओजस्वी प्रवक्ता हिंदू धर्म के सदी प्रहरी परम सम्मानीय श्री स्वामी श्यामानंद जी महाराज और हमारे माताएं मीना महाराज, पूना महाराज, सभी संगीत के बंधु, विद्वजन, विदुषी बहने, धर्म प्रेमी मातृशक्ति, सज्जन भक्त समुदाय, पवित्र आत्मा, महान आत्मा और आज श्यामा जी के अति प्रिय लाडले सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। प्रार्थना के हाथ जोड़े। पूज्य पाद गुरु महाराज हम सभी के जीवन प्रदर्शक
परम शिक्षक मंगलदास जी गुरुदेव बच्चों को हमको प्रार्थना सिखाया करते, हमेशा करवा करते थे। उसका कुछ अंश हम सुना रहे, हम बोलेंगे सुनना, फिर आप दोहराना। निजानंद को सुमेर के, निजानंद को सुमेर के, सतगुरु का कर ध्यान, सतगुरु का कर ध्यान। सुंदर साथ के चरण में, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम। बार बार विनय करो, बार बार विनय करो। सुंदर साथ से, सुंदर साथ से ये है, सेवक सेवा भाव में, सेवक सेवा भाव में, बारे प्रेम सने, वादे प्रेम स्नेह हरे की जय। ब्रजपति मोह हे घन चार, पतित पावन राधे। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम। जग तुम्हारे मन राधे श्याम, भज जारे मन राधे श्याम। ब्रजपति मोह हे घन चार, पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, पूरण की लगन हे पूरा। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे ब्रजराज, हे नंद नंदन हे ब्रजराज, पूरण की लगन हे पूरा। ब्रजपति मोह हे घन पतित पावन राधे। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, मुरलीधर हे नंदलाल, जुट श्रीराम ने रसिक शिरोमणि हे गोपाल। ब्रजपति मोह हे घन चार, पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे ममराज, हे ममराज, हे मम रक्षक हे मम नाथ, दीन बंधु हे गोपीनाथ। ब्रजपति मोह हे घन पतित पावन राधे श्याम।
बोलो ब्रजपति मोहन हे वन श्याम पतित पावन राधे श्याम हे पूर्णानंद सच्चिदानंद हे पूर्णानंद सच्चिदानंद हे आनंद श्री कालनाथ हे आनंद कंद जगती राधे बोलो भजपति मोहन हे वन श्याम पतित पावन राधे श्याम कृष्ण प्यारे से विनती हमारे कृष्ण प्यार से विनती हमारी राज प्यारे से अर्जी हमारे राज प्यार से अर्जी हमारी दर्शन दो जाना श्री श्यामा दर्शन दे जाना श्री श्यामा दर्शन दे जाना दर्शन दे जाना मैं भोला हूँ रंग में आकर मैं भोला हूँ जग में आकर को ठिकाना श्री श्यामा मुझको ठिकाना श्री श्यामा मुझको ठिकाना मुझको ठिकाना आया था मैं किस कारण से आया था मैं किस कारण से कारण बतला श्री श्यामा कारण बतलाना श्री श्यामा कारण बतलाना कारण बतलाना भूल गया बंधया पता भूल गया हमारे दिखला श्री श्यामा मरण दिखलाना श्री श्यामा दिखलाना मरण दिखलाना कर दर्शन प्रेम रूप कर दर्शन चरणों में ले जाना श्री श्यामा में ले जाना चरणों में ले जाना श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तो हमारा है प्रणाम तुम तो हमारा है प्रणाम नवल बिहारी कृष्ण मुरारी नवल बिहारी कृष्ण मुरारी भगतन के कथा राम भगतन के हितकारी श्याम भव दुख भंग जन्म मरण भव दुख भंजन जन मन रंजन सुंदर श्याम तन मन अर्पण सुंदर श्याम रास बिहारी निराश बिहारी महासुखकारी मुझको अपना ध्यान मुझको अपना भव सागर में आए
मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ, मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ। सत्संगत में प्रेम जनों को, सत्संगत में प्रेम जनों को मैं प्रणाम सुनाता हूँ, मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। आओ जी बाला मारे घेर आओ जी, बाला मारे घेर आओ जी। एक लड़ी कर दे हे समा, लड़ी कर दे समा, मुखे का घाती मोहे मोकिने का चाल्या, जागिन जोता पियोगिन पाचे, जागिन जोता पियोगिन पाते, बचता घास प्रभाते, बचता घास प्रभाते। काल कलीन खात मने, काल कलीन कहु तो तमने, आज आन चले, आओ दियान चले। मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो, मन न मनोरथ पूर्ण कर जो। इंद्रावती लागे श्री इंद्रावती लागे चरणे, महामती लागे श्री महामती लागे चरणे। की जय। मारा वाला जी चल जमुना जल झेलिए, मारा वाला जी चल जमुना जल झेलिए। मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झेलिए, हमारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झेलिए। घाट के प्रेम घाट के जयराज, घाट घाट के डमरी में महारामत की जयराज। मोहल में रतन जग के मोहल में तेरा विराज मारा वाला चल जमुना जल झेलिए। मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झेलिए। अकेले हो जिए श्यामा के साथ, आप अकेले हो दिए श्यामा के साथ। दो हजार हम 12,000 मिलके तुम्हारे साथ मारा चलो जमुना जल झेलिए। समझारे चलो जमुना जल झेलिए। दौड़िए जाए जवान की बेटी में दिया चलो दौड़िए जाए। रोजा को छुए तहे हाथ दिखाए मारा चलो जमुना जल झेलिए। मारा भूतम प्यारे चलो जमुना जल झेलिए। पीताम्बर कटिका धनिका पीताम्बर कटिका धनिका शीशम कुट लटकाए। मकसर के ओढ़ने ओढ़े हेम कसम की ओढ़ने ओढ़े चमकाए माया वाला चलो जमुना जल झेलिए। प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झेलिए। बाग में बैठे जाए, फूल बाग और फूल बाग में चलो पिया बैठे जाए। चलो जमुना जल झेलिए। मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झेलिए। हरे वन और लाल समुद्रा बैठे जा, हरे वन और लाल समुद्रा चलो पिया बैठे जा। पशु पक्षी मुजरे को आवे, पशु पक्षी मुजरे को आवे, नई नई खेलत खाए मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए। प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झेलिए। रसिक राज श्यामा जी के आगे रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया निरत करार।
सुंदर साथ बैठा के रखे परिक्रमा तो दीजिए मेरा दीपक रंगारी सितासान सतरी कोणारे जल सोयते गावन कावर कंचन कलश जो होई जगत ज्योति करे रहे सोई ये सितासन दूत नमावे सखिया ससन मुखवाणी गावे मंडल नवरंग वैदिन माता वेणुमयि वेद बजावे सिकसान नममयि धर्मणि आनु बजावे दानमयि दाननि आनु मिलावे सेनमयि स्वान पुरावे तेन संग कनकितो धारे अति उचरम के उचरम गतयो नहीं जावे सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे चंदन पुष्प महोहि धरारे सुगंध सर्वे परमलयन सारे प्रिया जी भोजन इन विध कीजे दान धनी जी भोजन इन विध कीजे पूर्ण ब्रह्म जी भोजन इन विध कीजे माधव जी भोजन इन विध कीजे सतगुरु साहेब जी भोजन इन विध सुंदर साधे भोजन हर हर बोल स्वरूप मिले नगर बोल स्वरूप नगर नगर नहीं कोई तो नर समान मंगल को कोटि बेर कुरव को कोटि बेर कुरवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नाम को भज भज के सदा सुख आत्मा सदा सुख आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे मूकं करोति वाचालं अंगोलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव अष्टो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की जय। कृष्ण तो ध्यान दिला यदुवंशी शक्ति को पा करके अभिमान में चकनाचूर है। अभिमान एक ऐसा अवगुण है जो सारे गुण को समाप्त कर देता है। सोने का कलश 1 कुंतल अमृत से भरा हुआ है, वह 14 लोक का अमर बना सकता है। सिर्फ उसमें 1 बूंद जहर डाल दिया जाए तो पूरा अमृत जहर बन जाता है। रावण में गुणों के भंडार थे, शिवजी के परम भगत थे, अमरता वरदान पाया था, परंतु एक अवगुण के आगे अहंकार आ गया। उस अहंकार ने उसके अंदर क्या बढ़ गया, सब कुछ खा दिया। मांसाहार, शराब, जुआ, बुजुर्गों का तिरस्कार, सीता का हरण, राम से दुश्मनी, और अपने भाई को लात मारने घर से निकाल दिया। फिर शिव जी बेचारा क्या करेगा। रावण अपने भाई की बात मान लेता, आज रावण जीवित होता है, वरदान था। ऐसे ही यदुवंशी अहंकार में आ गई, अपने बुजुर्गों का तिरस्कार, संतों का अपमान, शराब, जुआ। जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में बुजुर्गों का तिरस्कार हो,
संतों का अपमान हो, शराब और जुआ हो, वह घर वह राष्ट्र एक दिन बर्बाद हो जाएगा। निश्चित है हमारे देश का आधीनता का एक कारण ये भी है, हमारा आपस का प्रेम खत्म हो गया। राणा प्रताप कभी नहीं हारता और मानसी धोखा नहीं देता। पृथ्वीराज कभी नहीं हारता अगर उसका जय धोखा नहीं देता। इसी प्रकार से मोदी कभी नहीं हारता पर अपने धोखा नहीं देते। अपने में धोखा दिया, अपने वालों ने वोट नहीं दिया। भाव कहने का है, अगर अनजान व्यक्ति धोखा देता है कोई दुख नहीं, पर जो जानकर धोखा देते हैं उसका दुख तो लगता है। इसलिए ध्यान रखना, ये पूजा पाठ बंद हो सकती है, ये भागवत रामायण कथा बंद हो सकती है, और इसी प्रकार से देश का हाल रहा तो निश्चित है। क्यों? बाहर में औरंगजेब के टाइम पर बाहर में कोई बात नहीं कर छुप करके करती थी, डर लगता था देखना कहीं भारत का हाल फिर दोबारा न हो जाए। इसलिए जो बरा नहीं जो भावों से व्यक्ति जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे अपने देश धर्म से प्रेम है। सबसे पहले हमारा देश है, राष्ट्र है। राम ने क्या कहा? जननी जन्म भूष। हे विभीषण, लंका कुछ नहीं है, इंद्र का स्वरूप कुछ नहीं है। जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि क्या है? हम 100 वर्षी। हम कौन है? हम भरतवर्षी, हम भारतवासी हैं। अखंड भारत है, अखंड भारत। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र कहलाता था, पर शायद आगे आने वालों हिंदू राष्ट्र नहीं कराएगा वो, क्योंकि प्रजातंत्र आ गया है। इससे तो राजतंत्र भी अच्छा था। तब ये अभिमान में है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तब बहुत नहीं माने, शराब के नशे में चकनाचूर रहते हैं, युवा खेलते हैं, बर्बाद। बर्बाद क्षेत्र में संतों का विराट सम्मेलन है, हजारों संत, लाखों अनुयायी है। बर्बाद क्षेत्र कहाँ है? सोमनाथ जी का मंदिर, उसके चारों तरफ का इलाका बर्बाद क्षेत्र है। वहां 25-30 नवयुवक यदुवंशी पहुंच गए, शराब के नशे में चकनाचूर। श्याम नाम के नवयुवक को साड़ी पहना दी, पेट में कपड़े बांध दिए, घूंघट निकाला और संत से भद्दा मजाक किया। महाराज त्रिकालदर्शियों ने बताओ, इसके घर में लड़का लड़की, संतों से कभी भद्दा मजाक मत करना। संत गुरुजनों के पास विनम्रता से जाए, जहां तक कोशिश हो कम से कम बोले। कई बार संत अपने मौन व्रत में होते हैं, दरवाजा मत खटखटाओ। संत कभी सोते नहीं है, वो तो जागते रहते हैं, जागते जगाते हैं। कमरा बंद करके भी नाम जाग करके आप सबको जगा रहे हैं। नाम की पूंजी है, पूंजी कब इकट्ठी होगी? जब थोड़ा एकांत में रहेंगे तभी पूंजी इकट्ठी होगी। आशीर्वाद क्या? दिल तो खाली है, नाम तो कौड़ी में रह रहा है, ढेला पास है। संतों के पूंजी कौन सी है? नाम जाप की पूंजी है। नाम जाप से ही जय मिलता है, आशीर्वाद। तो अपमान किया संतों का, शराब दिया मूर्खों, शर्म नहीं आती? जिस सिद्धू कुल में कृष्ण बलराम संतों के चरण धोकर की पूजा करते हैं, तुम नालायक पैदा होगे। लड़के लड़की जब इसका नाश पैदा होगा, पेट फट गया, लोखंड कस कर डाल दिया, छोड़ा, एक दिन मारने लगे। कृष्ण ने ऐलान कर दिया, आज के 7वें दिन द्वारकापुरी पानी में डूब जाएगी। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना, द्वारकापुरी छोड़ दो, अपने अपने गुरुओं पास चले जाओ। भगवान कृष्ण बाल मित्र बाल सका उद्धव आए,
शाखा में मुझे साथ ले चलो। उद्धव कैसी बात करते हो तो पंडित ज्ञानी और बातें मूर्ख तय करते हो। उद्धव न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। जीव अकेला आता है संसार में और अपने कर्म को अकेला चला जाता है। निदेह माध्यम चुलभम सुदर्भम परवंशु कल्पम गुरु कंधारम मयानुकूलिम से। ये मानव जीवन एक महान है, संसार सागर से चलने की नौका है। नौका चंदन की बनी है, हीरे मोती जड़े हैं। राजा महाराजा शेर साहू का अरबपति बैठे, 4 वेद के ज्ञाता बैठे, पार नहीं होगा। केवट से केवट नाव तो 500 थी, राम ने केवट को क्यों बुलाया? तो केवट कौन है? गुरु कंधार। कृष्ण कहते हैं मेरे भी गुरु हैं, गुरु ही केवट है। गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, चाहे शिव शिव जी हो चाहे ब्रह्म ब्रह्मा, बिना गुरु पार नहीं होगा। गुरु चरण कमल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की सुविधा तारे, मेरे मन की दुविधा तारे रे। चरण कमल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। हेलो चरण कमल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, मिले किनारा, दो वराना मिले किनारा। मन में दिया उभाई, हे गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मध बल से, काम क्रोध मद लोभल तेरे। जन्म जन्म के पहरे में, जन्म जन्म की पैरी मेरे। बदना मारी, गुरु न को बिना मारे रे। चरण कमल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम भक्ति गुरुदेव जी बता, प्रेम भक्ति गुरुदेव ने बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानव देह सुधारे, हे गुरु मानव देह सुधारी रे। चरण कमल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी, मेरे मन की दुविधा तारी रे। चरण कमल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। महाराज की जय। 7वें दिन द्वारका प्री पानी डूब गई। श्री कृष्ण हंस रहे, बनाई तब भी बनाई, निर्विकार है। बैलिया घूम रहा है पद्मासन में, जो बाण लगा ज्योति निकली, ज्योति परम ज्योति में समा गई। सुखदेव जी के पावन चरणों में परीक्षित बार बार प्रणाम कर रहा है, हे गुरुदेव विमान आ गया है पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद दोनों करे, मैं किसके लागू पाए।
बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो गोविंद से गुरु अधिक है करके देख विचार गोविंद धारो नरक में सतगुरु लियो भा गुरु चरण कमल सताना प्यारे की सभी मिले चरण लग जाओ गुरु जी भगवान आए हैं सभी मिल चरण लग जाओ गुरु जी भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से पढ़ते रास सदियों से लगे थे आज सदियों से परधने लाज सदियों से ज्ञान की प्यास सदियों से बुझाने आप आए ज्ञान की प्यास बुझाने आप आए हैं। प्रणाम श्री प्राण प्यारे को गुरु जी मंगलदा हमारे का प्रणाम से प्राण प्यारे को गुरु जी मंगल दास हमारे को गुरु जी अंगदा हमारे का गुरु जी रंगदास हमारे को सुंदर साथ सारे को देने वरदान आए वसुंधर साथ सारे को देने वरदान आए हैं। सभी मिल फूल बरसाओ गुरु जी भगवान आए सभी मिल फूल बरसाओ गुरु जी भगवान आए हैं। महाराज की जय। भागवत कृष्ण कथा अमृत का पान करते करते परीक्षित की पवित्र आत्मा कृष्ण के धाम में सच्चे संत महात्मा साधक साधना में ऐसे माहिर होते हैं शरीर यही रखते हैं और उनकी आत्मा जहाँ लक्ष्य वहाँ पहुँच जाती है शरीर यही होता है वही परीक्षा का भागवत कृष्ण अमृत कथा पान करते वे मृत्यु को भूल गए बस उनको क्या श्री कृष्ण कृष्ण दिखता है बल्कि सुखदेव में कृष्ण को देख गुरु में भी जन्मे जी उनके राजकुमार तो देखो मैंने अपने पिता को बता दिया है शराब झूठा कर दिया है क्यों क्योंकि हजारों सपेरे थे सांप पकड़ने वाले हजारों सांप का जहर उतारने वाले थे हजारों झाड़ू लगाने वाले थे चींटी में न आ जाए पांचे परंतु संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो मृत्यु को टाल सके मृत्यु को टाल सकते तो राम अपने पिता को 14 साल जीवित रख सकते थे नहीं कर्म अपना सबको भोगना पड़ता है तब लाओ माला लाओ पहली माला डाली सुखदेव गुरुदेव को सुखदेव में महाराज की दूसरी माला अपने पिता डालने के डाली बच्चा छोटा था डंक मारा कट बन गया आकाश उड़ गया परंतु ज्योति निकली सब देख रहे ज्योति परम ज्योति समा गई फिर हाल की परीक्षित ने काला पड़ा न हिला न गिरा चेहरा चमक रहा चंद्रमा के समान और लीन हो गई लाल की भगवान प्राण की जय वेद व्यास भगवान की जय सुखदेव मुनि महाराज जय
कृष्ण लाल की जय, निजान स्वामी की जय, प्राण प्यारे की जय, भाग्य महारानी की जय, लाल की जय, सिंह धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम की जय, हनुमान की जय, गौ माता की जय, गोपाल भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। काठमांडू की सुंदर साथ को बहुत बधाई है। बहन सालू विनम्रता प्रेम की सभी सुंदर साथ का शनि पाती सभी को एक सुर बांधा था और सभी सुंदर साथ मिलकर के आज चले। बधाई है, राज्य की कृपा बनी रही। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् सभी का कल्याण हो। सबके साथ अयोध्या की पावन नगरी में दूसरी बार ये भागवत कृष्ण कथा अमृत राम कथा का ही बहुत सफलता हुआ। महानता है। 500 वर्षों से राम लला को हम छाया में नहीं बैठा सकते। हजारों संतों ने लाखों हिंदुओं ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है। 500 वर्षों से ये सरे सभी को मेरा प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी अशोक सिंघल जी जोशी जी और उसमें हनुमान के रूप में थे नरेंद्र मोदी जो चले थे कहाँ से सोमनाथ मंदिर से और ढांचा गिरा करके बाबरी का और उसी समय से ऐलान किया था राम मंदिर बनेगा। बनकर तैयार हुए। पहले दर्शन के संतों ने कल सब ने दर्शन किए। सभी को बहुत बहुत बधाई। अपना बौनी बन गया है। अगले साल फिर कथा है, टाइम फिर दिया जाएगा वो करवाएंगे। फतियाबाद के विनोद तायल बंधु करवाएंगे तो नाम लिखवाते जाना होगी। तत्पश्चात इस बार प्रोग्राम सब जगह है, सभी जी अपने स्थान। इस बार बड़ा प्रोग्राम जो है प्राणनाथ जयंती के बाद दिल्ली में फिर मद्दा है स्वर्ण जयंती पार्क में। और जो जाना चाहते हैं वह अपना नाम लिखवा दें ताकि होटल भवन आदि बुक करवाया जाए। ये कई कार्यक्रम कहने को तो धर्म का है परंतु वास्तव में है 480 प्राण है तो 480 प्राण का गौ माता के लिए, क्योंकि गौशाले बनती जा रही है। कसाई छुड़ाना हमारा धर्म बनता है। उस धर्म को पालन कर सकते हैं। आटे में नमक जैसा पर्यटन पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तराखंड यूपी उड़ीसा नॉर्थ बंगाल आदि में जहाँ से फोन आए वहीं पर हो जाता है। पंचायत जमीन देती है, सरपंच जो होता जो भी होगा उधर और बनाकर तैयार कर देते हैं शहर, तूड़ी का शहर और वाटर टैंक और ट्रैक्टर उनको दे करके वो सर हो जाते हैं। अभी भी 5 गौशाले निर्माण आधान है तो वह कार्यक्रम जो है जो सितंबर 7 से 11 दिवसीय राधाष्टमी पर जो प्रभाव हो रहा है तो आप सभी शायद आमंत्रित हैं। एक पारायण की गणनी एक गौमाता का सेवा के लिए 11,000 है, उसका आप अपने अपने क्षेत्र में जमा कीजिएगा एवं भैया शुभकामना। परंतु जाने वाले अवश्य नाम लिखा दें क्योंकि उसी अनुसार से होटल धर्मशालाएं बुक करना पड़ता है। उस टाइम बहुत और प्रयोग होते हैं। राधाष्टमी है तो प्रोग्राम काफी होते हैं तो बुक पहले ही करना पड़ता है। सभी को सादर आमंत्रित है। तो प्राणनाथ प्यारे की सभी संत महात्मा गुरुजन विदुषी बहने संगीत के बंधु पधारे दर्शन दिए। अपने
दिव्य प्रवचनों से, भजनों से आनंदित किया। सभी को साधुवाद, सभी को प्रणाम है। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जैसा सभी संतों का, सबको जानो, सबको जानो और एक इष्ट को मानो। सबको जानो और एक इष्ट को मानो। देवर को, जेठ को, ससुर को जानो, परंतु एक पति के बिना देवर जेठ बेकार है। पति है तो फिर देवर जेठ है। इसे सबको जानो। 33 करोड़ देवताओं को जानो, ईसाई को जानो, क्रिश्चियन को जानो, बुद्ध को जानो, जैन को जानो, पर मानो एक को। पायो निज नाम, आत्मा जागी से कल्याण होगा एक। इसका एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, ऐसा चले। हम सब तीर्थों में जा रहे हैं और कोशिश किया जाता है राज्य की कृपा से, जहां जहां हमारी गुरुदेव मंगल दास जी, परमहंस जी गए, कोशिश किया जा रहा है वहां वहां पर उनके नाम स्थान बन जाए। बद्रीनाथ बन चुका है, रामचंद्र धाम बन चुका है और जगन्नाथपुरी जगह ले लिया गया है, हरिद्वार बन गया है, वृंदावन बन गया है, दिल्ली बन गया है और कालिम्पोंग तो हमारा हेडक्वार्टर है ही। वास्तव में हमारा गुरुस्थान है कालिम्पोंग, वास्तविकता है। मंत्र जहां भी लिया आपने, जिससे लिया है, पर मूल हमारा गुरुस्थान कहां पर है। और अवश्य जाया करो। मैं निवेदन करूंगा, गर्मी के समय होता है, गुरु जी पुण्यतिथि होती है द्वादशी को, मौसम भी अच्छा होता है और वह मत्था टेका करो, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। या फिर जब भी समय मिले, पर साल में एक बार मंगल धाम अवश्य जाया करो, निश्चित है। दूसरा धाम हमारा राधिका धाम है। इन दो गुरुओं की जागनी है, हमारी ये जागनी नहीं है। तपस्या उनने किया, हमने कोई तपस्या नहीं किया, तो हमको इसलिए है। तो अवश्य मंगल धाम और राधिका नाम बिहानी, जो जगह अवश्य आप साल में, राधिका दिल्ली जाते हो वहां पहुंच जाओ। और सेवा देखना हो तो बिहारी देखना, कालीम्पोंग देखना, और बगल में फिर बिहारी के बगल में क्या है, फतियाबाद, वहां लगभग 70 गौशाला है। 70 एक नमूना प्रस्तुत है। अवश्य जब दिल्ली पहुंचो, एक 8-9 घंटे टाइम और रखना, अवश्य जाना। देखने के बाद और श्रद्धा बढ़ेगी कि हमारा एक एक पैसा कहाँ लगाया है। शुभकामना, शुभ भावना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्ण चंद्र की जय।